हाय फ्रेंड्स, राम राम। तो कल के पार्ट में आपने सुना कि उमंग से टीना मिलती हैं और उमंग टीना से मजाक कर रहे होते हैं, फ्लर्ट कर रहे होते हैं। हीर को बहुत अजीब लगता है। फिर घर के लिए आते हैं और टीना को ड्रॉप करते हैं और हीर के साथ घर आते तो आर्मी कहते हैं लड़कियां मुझसे मेरे साथ काम करने के लिए मरती और हमने ये अपॉर्चुनिटी हीर को दे दी। तो हीर को बहुत बुरा लगता है। फिर हीर कार में जो है वो हीर को एक प्रोजेक्ट देते हैं और कहते हैं कल सुबह मेरी टेबल पे चाहिए। हीर घर आती हैं, डिनर अपने रूम में करती हैं और प्रोजेक्ट बनाती हैं। सुबह उमंग कॉफ़ी बनाते ताई से और हीर के पास भिजवाते हैं, कहते हैं हीर को पिलाने के लिए। फिर जो है उमंग जाते हैं बॉडीगार्ड्स के साथ एक्सरसाइज करते हैं और फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं। और जब हीर की सीट बेल्ट लगा रहे होते हैं, उनकी हार्ट बीट इतनी फास्ट रहती है कि थोड़ी देर बाद जो है वो कार से उतर जाते हैं और अब आगे। तो उमंग बंसी से कहते हैं कार रुकी है बंसी भैया, और कार से उतरते हैं और कहते हैं आप पहुँचिए, हम आते हैं। बंसी कहते हैं क्या हुआ? बंसी उतरते कहते हैं बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है, हम हीर के पास नहीं बैठ पाएंगे। बंटी को बुलाते हैं और कहते हैं कि बंटी तुम ये वाली कार लेके चलो, सर पीछे बैठेंगे। बंसी और उमंग जाते हैं, पीछे वाली कार में बैठते हैं और बंटी हीर और राकेश वाली कार चलाते हैं। राकेश पूछते हैं क्या हुआ? कहते हैं कुछ नहीं सर, तो थोड़ा काम में आते हैं वो, और लेके जाता है। बंटी कार ऑफिस के पास उन्हें ड्रॉप करता है और राकेश और हीर जाती है ऑफिस में, अपने काम पे लगती है। और तो फिर थोड़ी देर बाद बंसी जो है ड्राइव करके ले जाता है। उमंग से पूछता है क्या हुआ उमंग? तो उमंग कहते हैं पता नहीं कि उसके पास बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है। जब भी वो मेरे पास होती है ये दिल मेरे हाथ में आने को तैयार हो जाता है। जब वो मेरे बहुत करीब होती है ना बंसी भैया, तो मेरा दिल ऐसा लगता है मेरे हाथों में आ जाएगा निकल के। तो बंसी कहते हैं अच्छा तो है, इतने साल से सिंगल थे, कोई तो तुम्हारी लाइफ में एंटर कर रहा है। कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे फिर से डर लग रहा है। बंसी कहते हैं वो तो हमें होम टाउन पे ही पता चल गया था सामने शहर में कि आपको ये लड़की पसंद आ गई है, पर इतनी ये नहीं पता था। और बंसी कहते भाग्य नहीं सर, जितना भागेंगे उतनी बेचैनी बढ़ती जाएगी। उमंग कहते हैं बहुत परेशान हूँ मैं इस समय। और उमंग को ऑफिस ड्रॉप करते बंसी और कहते केबिन में जाइए, प्रोजेक्ट सुनिए, फिर बातें करते हैं, ध्यान इधर उधर रखिए। उमंग ऊपर हो जाते हैं, मारे को बुलाते और कहते हैं सब मीटिंग हॉल में। मारे सबको अलर्ट करती है, सब मीटिंग हॉल में आते हैं और मीटिंग को जो अटेंड करते हैं हेड 2 लोग रहते हैं, उमंग और टीना। वो सब अपना अपना प्रोजेक्ट सुनाते हैं, सब लैपटॉप में दिखा रहे होते हैं। लैपटॉप के थ्रू इलेक्ट्रिक बोर्ड पे चल रहा होता है सब कुछ। हीर की बारी आती है तो हीर चार्ट पेपर निकालती हैं और उसको हुकअप करती हैं ले जाकर पिन अप नोट्स बोर्ड पे और समझाना शुरू करती है। और उमंग की नज़रें हीर के ऊपर से नहीं हट रही होती हैं। टीना सुनती सुनती कहती है गुड, बट ये डिजिटल में होता तो बहुत अच्छा होता।
तो उमंग कहते कोई बात नहीं, हम अभी बताते हैं, आप लोग बाहर जाइए। सबको बाहर भेजते हैं और हीर को देखते ही रहते। हीर धीरे धीरे जब रूम से बाहर होती हैं, उमंग टीना पूछती है क्या हुआ। कहते हैं तुम बताओ टीना, तुम्हें कौन सा प्रोजेक्ट समझ में आया, किसका बेस्ट है। तो टीना कहती है इस लड़की का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बस डिजिटल नहीं है। तो उमंग कहते हैं 10 मिनट लगेगी डिजिटल होने में, तुम कहो तो मैं उसको बोल दूँ लैपटॉप से करके देगी। तो कहते हैं कि हाँ एक बार ऐसे भी देखते हैं। तो उमंग कॉल करते मारिया को, मारिया केबिन में आती है। हीर को लैपटॉप दिया जाता है और मीटिंग हॉल में बुलाया जाता है उनको फिर से, और कहते हैं अपना प्रोजेक्ट डिजिटल करके दीजिए। हीर कहते हैं सर 20 मिनट्स चाहिए। कहते हैं हाँ, और कहते हैं कि एक मुझे प्रिंटर चाहिए। तो कहती है हाँ, लेती हैं उसको, सब कुछ सेव करती हैं और प्रिंटर के थ्रू भी निकाल निकाल के अपने पास रख रही होती हैं। पूरा प्रोजेक्ट रेडी करके ये 16 मिनट में ही दे देती हैं। तो टीना कहती है आपने तो 20 मांगे थे, 20 मिनट्स। तो कहती है मैम ये मेरी ड्यूरेशन थी कि इसके अंडर करके देना है, ऐसा थोड़ा ही कि इससे पहले नहीं करके दे सकते। तो टीना कहते हैं इम्प्रेसिव, और देखते हैं उमंग और टीना। कहते इज डन, यू आर फाइनल। और सबको बुलाते, कहते हैं ये लड़की फाइनल हुई है, ये देखेगी प्रोजेक्ट। टीना कहते हैं, सब क्लैप करते हैं और टीना जो है चेक देती है हीर को। उमंग हीर को ही देखे जा रहे होते हैं, हीर को बहुत अजीब लग रहा होता है। थोड़ी बार टीना जब सब कैबिन से निकलते हीर वहीं बैठी रहती है। तो टीना कहती है कि बेबी पार्टी करते हैं आज। तो उमंग कहते हैं नहीं यार आज टाइम नहीं है। और हीर से कहते हैं मैं सिर्फ अपना बैग लैपटॉप सब रेडी करिए, साइड पे निकलना है अभी। और टीना से कहते हैं कि ऑफिस संभालो, हम आते हैं, कल सुबह मिलते हैं। और राकेश को कहते हैं और 2-4 लोगों को और कहते हैं आप लोग साइड पे पहुंचिए। और उस वर्कर्स के लिए एक मिनी बस लगी रहती है, उसमें कहते हैं सबको। हीर भी जा रही होती है, उनमें कहते हैं हीर कहती है यस सर। कहते हैं आप मेरे साथ चलेंगी। बंसी को कहते हैं बंसी कहता है जी सर। कहते हैं साइड पे चलना है। आते हैं साइड के लिए, हीर पीछे बैठती है, उमंग आगे बैठते हैं और साइड पे लेके आते हैं। वहाँ वैनिटी पहले से लगी होती है। ये पहले जाते हैं, पूरा जो है देखते हैं, पूरा प्रोजेक्ट देखते हैं, समझते हैं, समझाते हैं। वहाँ जो वर्कर रहते हैं बताते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। हीर भी भाई हीर को बोलते हैं समझाइए मिस। तो हीर बताती है। हीर नॉर्मल टोटल लोकल लैंग्वेज समझ रही होती हैं एकदम, कोई वो नहीं, इतने उससे समझाती है कि वर्कर्स को एक बार में समझ में आता है। 20-25 मिनट में टोटल चीज़ें बताती हैं। उमंग को बहुत अच्छा लगता है। उमंग कहते हैं गाइस समझ में आ रहा है सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम तो मुझसे कह सकता है। तो कहते नहीं सर समझ में आ गया। तो वैनिटी में उमंग जाते हैं और कहते हैं मिस फ्लावर, और वैनिटी में आइए। वैनिटी में जाती हैं, हीर से प्रोजेक्ट के ऊपर डील करते हैं और बंटी को कैबिन में बुलाते हैं। कहते हैं बंटी चाय बनाओ यार। बंटी से चाय बनवाते हैं, हीर को देता है और खुद पीता है। हीर को देता है और उमंग को देता है और कहता है कि
खाना बनेगा या घर चलना है। उमंग कहते आज यहीं रहना है। मिस आप जाना चाहे तो जा सकती हैं, पर अगर हम रात में बुलाएंगे तो आना पड़ेगा। तो कहती है मतलब कहते कि मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी तब बुलाएंगे। ये तो वर्क 24 आवर्स चलेगा। ये वर्कर्स जाएंगे तो दूसरे वर्कर्स आ जाएंगे, क्योंकि मुझे 8 मंथ में क्लियर करके देना है। तो अगर आपको मैं 12 बजे रात में बुलाऊँ तो आपको 12 बजे रात में आना पड़ेगा। वो आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो वैनिटी में मेरे साथ रुक सकती हैं, चाहे तो घर जा सकती हैं। बंटी ले जाएगा और बंटी लाएगा। तो हीर कहती है जैसा आपको सही लगे सर। तो कहते हैं तो जाइए मिस और भेज दे, चाय पीजिए और फिनिश करिए बंटी के साथ। हीर तो घर भिजवा देते। बंसी कहते क्या चल रहा है। कहते भाई बहुत बेचैनी हो रही है उसके पास रह के। कहते और अभी ज़रूरत पड़ेगी तो कहते फिर बुलवाएंगे। भाई धीरे धीरे समय बीतता है, प्रोजेक्ट पे काम हो रहा होता है। साइड पे सारी चीज़ें समझा रहे होते हैं। समझाते कुछ चीज़ें फंस रही होती है जो हीर समझाती हैं। कॉल करते बंटी को, कहते हैं मिस कॉल लेके आओ मिस फ्लावर को। बंटी जाता है, नॉक करता है। कहते कौन। तो कहते सर बुला रहे हैं आपको। हीर आती हैं, जल्दी जल्दी रेडी होती हैं और जाती हैं। कहते हैं कि ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही होती है, तो समझाती हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। वर्कर्स के साथ लग के समझा रही होती हैं। और आती हैं, वैनिटी में बैठती हैं थोड़ी देर। तो कुछ जो है बहुत सी लेडीज़ें भी काम कर रही होती हैं। तो हीर जाती हैं, उन सबों से भी बात करती हैं, पूछती हैं कहाँ से हैं, समझा रही होती है, सब चीज़ें बताती हैं। और थोड़ी देर फिर वैनिटी में जाके बैठती हैं। आके फिर देखती हैं इधर उधर, फिर तो समझाती हैं। मतलब बहुत अच्छे से काम करवा रही होती हैं। राकेश रहते, राकेश भी समझा रहे होते हैं। सारा काम अच्छे से चल रहा होता है। फिर धीरे धीरे रात होती है। उमंग कहते खाना बनाने की तैयारी कर रहे। तब कहते हैं हीर कि वैनिटी में बनेगा। कहते नहीं इतने लोगों का वैनिटी में कैसे बनेगा। सबका खाना एक साथ बनवाते वर्कर्स के साथ, बढ़िया से खाना बनता है। और आउट नाइटिंग जैसा सिस्टम होता है भाई, लाइटें लगवाते हैं। और कहते हैं जो वर्कर्स रहते हैं वो अपना टेंट लगाए रहते हैं। उमंग के भी गार्ड्स कुछ टेंट लगाते हैं, कुछ कार में। उनकी तो हैबिट रहती है भाई टेंट लेके ही चलते। उमंग जहाँ रुकते हैं वहीं रुकते हैं वो सब। उमंग जाते वैनिटी में लॉक। कहते मिसेर घर जाना चाहेंगी। तो हीर कहती है अगर रात में ज़रूरत पड़ी तो आप बुलाएंगे। कहते हाँ अभी सुबह 4 बजे से फिर से काम शुरू हो जाएगा इस शिफ्ट का। तो कहते हैं तो नो सर नो। तो कहते हैं सॉरी। तो कहती है सर मैं इस समय वर्क पे हूँ। तो कहते होती है ऊपर जाती हैं। उमंग कहते हैं कि मसाज आपको बेड या तो शेयर करना पड़ेगा या तो आप अकेले सोइए, हम सोफे पे सोते हैं। कहते क्यों। कहते हैं कि कुछ गार्ड्स इसी में सोएंगे। कहते हैं ओके। तो ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं और वहाँ पे सिंगल काउच रहता है। उस पर लेटने की कोशिश करती है, उसको नींद नहीं आ रही होती है। कहते हैं आप आ जाइए इस पे, हम काउच पे आ जाएंगे। तो कहती है नहीं सर ओके मैं ओके हूँ। तो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं आप आइए लेटिए। और नीचे जाते हैं गार्ड्स के पास। जब जाते तो गार्ड्स बेड से उठ जाते हैं। कहते क्या। कहते वो अनकम्फर्टेबल हो रही है, मुझे यहीं सोना है पड़ेगा।
तो गार्ड्स एक दो गार्ड्स लेकर जाते हैं और जाके टेंट में सोते हैं। हीर आराम से सोती है भाई, क्योंकि वो एक दिन पहले से नहीं सोई रहती हैं। ऐसे ही कई हफ्ते बीतते, कभी हीर घर रहती हैं, कभी वैनिटी में रहती हैं। 1 महीने हो जाते हैं हीर के साथ काम करते हुए। उमंग की फीलिंग बढ़ रही होती है, हीर थोड़ा कट रही होती है, उन्हें अजीब लग रहा होता है ये सब चीज़ें। एक दिन उमंग हीर को पहले घर ड्रॉप करते ही जाती हैं। कहती है सर मुझे मंदिर जाना है। कहते क्यों? कहती है बस आज के दिन में जाती हूँ और अर्जेंट है। तो कहती ठीक है ओके। राम मंदिर जाती है, उमंग लेके जाते हैं और दर्शन करते हैं। उमंग भी भाई राम के भक्त रहते हैं, वो भी दर्शन करते हैं और ऑफिस पहुँचते लेके। ऑफिस में बातें शुरू हो जाती कि एक लड़की उमंग सर के साथ रहती है और उमंग सर के घर रहती है, आती जाती उनके साथ ही है, वैनिटी में भी उनके साथ ही रह रही है। बहुत सी बातें हो रही होती हैं। हीर सुन के अवॉइड कर रही होती है सारी बातों को। मीटिंग लेते हैं उमंग, बहुत सारी बातें होती है, उसमें कंफर्मेशन होता है। बहुत सी डिपार्टमेंट तो कहते हैं कि फायर अलार्म के लिए कौन वर्क कर रहा है, बताती हैं तो हीर कहती है फायर अलार्म का सिस्टम आपने रॉन्ग सेट किया है और मैं 2 से 3 आवर्स देती हूँ, आप मुझे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके दीजिए। उमंग को बहुत अच्छा लग रहा होता है। हीर बहुत समझदार होती हैं, वो प्रोजेक्ट को हैंडल करती हैं। उमंग को पता चलता है वो उनके बाप की फेवरेट क्यों है, उनके फादर की। हीर कहती है और 3 घंटे के अंदर जल्दी से जल्दी। फिर भी हीर को समझ में नहीं आता। हीर कहती है गेट आउट एवरीवन गेट आउट। उमंग भी उठते हैं, जाने लगते हैं। कहती है सर, कहते हैं आपने तो कहा एवरीवन गेट आउट। तो कहती है आप तो नहीं कहा सर। बैठती हैं और लैपटॉप लेती हैं और बताती हैं ऐसे ऐसे। तो उमंग टीना को बुलाते हैं और समझते हैं और कहते हैं इन सब को फायर कर दो, ज़रूरत नहीं है। टीना तुरंत फायर करती, वो टाइप करती लेटर और देती है। उमंग साइन कर देते हैं और कहते हैं किस बात की सैलरी ले रहे थे। इस लड़की से पहले तुम लोग को प्रोजेक्ट मिला था और एक एक चीज़ देखनी थी, मेरा नाम ख़राब करवाना है तुम लोगों को। हाँ, और कहते हैं दूसरी कंपनी में अप्लाई करो, जाओ। लेटर दे देते हैं। हीर कहती है ऐसे मत लिखा लिया। कहते हैं मिस हीर आप यहाँ से वर्क करने आते हैं, वर्क करिए, रूल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हीर चुप हो जाती हैं। उमंग कहते हैं दिखाइए कैसे प्रोजेक्ट। तो हीर आती हैं उठ के, लैपटॉप उमंग के सामने रखती हैं और बहुत क्लोज होके बता रही होती हैं। उमंग हीर को देख रहे होते हैं। हीर उमंग को प्रोजेक्ट समझा रही होती है। हीर का हाथ उमंग जो है हल्का सा उमंग के शोल्डर से टच हो रहा होता है। उमंग अपना राइट हैंड उठाते हैं और हीर की वेस्ट पे रखते हैं और अपनी तरफ पुल करते हैं। हीर उमंग की लैप पे आती है और उमंग टाइटली हग करते हैं। हीर कहते प्लीज़ सर। तो उमंग कुछ नहीं बोलते, हग करते और छोड़ देते हैं। हीर उठती और कहती हैं मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ और आप ये सब मत करिए और मुझे आपकी इंटेंशन समझ में आ रही है। मैं काम करने आई हूँ, मुझे काम करने दीजिए। मेरी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे उठानी है। प्लीज़ सर ये सब मत करिए। मैं तो फर्स्ट डे ही छोड़ के चली जाती, मुझे आपके बारे में पता चला, पर मैं मजबूरी में आई हूँ। प्लीज़ मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए।
ओके फ्रेंड्स, राम राम। जिसका भी बर्थडे है हैप्पी बर्थडे। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं। राम राम।